हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए हम यानी कि पिछले क्लास में जो हम स्टार्ट किए थे वो चैप्टर था अम्ल भस्म और लवण। यानी कि उस चैप्टर में जो यानी कि पिछले क्लास में जो स्टार्ट किए वो थोड़ा सा चीज था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। यानी कि बेसिक चीज जो था इंपॉर्टेंट चीज वो हम पिछले क्लास में लेकर आ गए थे। और जो आज का जो क्लास है ये है विस्तार पूर्वक चलेंगे। यानी कि आज का जो क्लास होगा वो विस्तार पूर्वक क्लास चलेगा। और जो पिछले क्लास में था वो पीएच मान वगैरह और क्या था कौन सा मतलब कौन सा किस में अम्ल पाया जाता है, तो वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। पहला, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर क्या होता है H+ आयन देता है। ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस यानी कि सिर्फ हम आर्हेनियस इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे तो हम उस लॉ पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इस नियम के अनुसार। ध्यान दीजिए, आर्हेनियस इक्वेशन ये 12th का चीज है, तो ये चीज हम उतना लॉ पर हम नहीं जाएंगे, उस नियम के यानी कि नियम की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बता देते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर क्या देता है H+ आयन देता है। सिर्फ इतना ध्यान देना है किस नियम के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। फिर बात करते हैं अगला। अगला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या है, अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, जो कि लिख दिए यहाँ। ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक जगह रखना है। अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज। अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ये चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षार का जो है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा कि अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और क्षार का जो है विलयन क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और दोनों कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। तो ध्यान में रखना है कि अम्ल का जलीय विलयन क्या आता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल और क्षार क्या करता है, लाल को नीला, जस्ट उल्टा काम करता है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। और टार्ट्रिक अम्ल हम कल बताए थे कि इमली में पाया जाता है। यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है टार्ट्रिक अम्ल। और बेकिंग पाउडर यानी कि बनाने में इसी अम्ल का उपयोग होता है, टार्ट्रिक अम्ल का। तो ध्यान दीजिएगा, इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल, जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। और बेकिंग पाउडर बनाने में यही अम्ल यानी कि टार्ट्रिक अम्ल का ही उपयोग होता है। फिर है खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी कि खाना पचाने के लिए पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट HCl लिखा रहता है, कहीं कहीं हिंदी में लिखा रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान में रखना है कि खाना पचाने के लिए HCl अम्ल का उपयोग होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कहीं वही बात बोले कि कहीं कहीं आपका HCl लिखा रहेगा, कहीं कहीं इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा रहेगा। तो ध्यान में रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी को कहते हैं और HCl यही चीज है। यानी कि खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि पेट में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में जो है HCl अम्ल यानी कि पाया जाता है, इसी एसिड से ये खाना पचता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी का शुद्धिकरण में किया जाता है। क्या है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है सोना एवं चांदी का शुद्धिकरण में किया जाता है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। फिर चलते हैं अगला। अगला क्या है, जल में विलय भस्म यानी कि वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है। क्या है, वैसा भस्म जो जल में क्या हो, विलय हो, क्षार कहलाता है। यह क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि क्षार क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल का जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
आइए बात करते हैं क्षार का स्वाद क्या होता है शुरू में, यानी कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जो कि शुरू में बता चुके कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। आइए बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH होल डिवाइस, हम जो कि इसको बता चुके थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है फिर से लाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल डिवाइस, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में पहला उपयोग। दूसरा उपयोग क्या है, जल को मृदु बनाने में। यह दूसरा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये दूसरा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, तो जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब पहला है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तीसरा नंबर है अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। फिर बात करते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH का है NaOH, यानी कि ध्यान दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कोई पूछे तो आसान से बता सकते हैं कि NaOH, लेकिन कास्टिक सोडा अगर पूछ देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसी का क्या सूत्र होता है NaOH। तो आराम से इसको बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लेकिन कास्टिक सोडा नहीं बता सकते। तो ध्यान में रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र क्या जाता है NaOH। पहला उपयोग क्या है कास्टिक सोडा का, साबुन बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है, कपड़ा एवं कागज बनाने में। पहला क्या है कास्टिक सोडा का, साबुन बनाने में। दूसरा उपयोग है कपड़ा एवं कागज बनाने में। तीसरा क्या है, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है, तो अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। ये तीसरा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया को ही क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH होल डिवाइस। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया को ही क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो सूत्र होता है MgOH होल डिवाइस। यानी कि इसका उपयोग क्या है, यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है, यानी कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र हो जाता है MgOH होल डिवाइस। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ही पेट की अम्लीयता को दूर करता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए ये मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का उपयोग किया जाता है। फिर ध्यान दीजिए लवण। लवण क्या है, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, क्या है, लवण जो होता है अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा लवण क्या है, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए अम्ल कौन सा लिए है HCl, भस्म कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि भस्म के जगह पर क्या लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अम्ल के जगह पर लिया गया है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है NaCl+H2, यानी कि NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। जैसे साधारण नमक का सूत्र यही होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक को ही यानी कि कह सकते हैं लवण। तो कहता क्या था कि अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो जैसे रिएक्शन कैसे करें ध्यान दीजिएगा, भस्म के जगह पर लिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल के जगह पर क्या लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे प्रतिक्रिया करा दिए तो क्या बना NaCl+H2O। कैसे हुआ, यानी कि Na+ यानी कि प्लस माइनस ये प्रतिक्रिया किया, OH प्लस H यानी कि ये दोनों प्रतिक्रिया करके बन गया NaCl+H2O। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन क्या होता है, अम्लीय कहलाता है। यानी कि जिस किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है, वह अम्लीय कहलाता है। तो साधारण से क्या कहते हैं, यानी कि
साधारण से हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अगर अधिक हो, क्या हो, 7 से अधिक हो, तो विलयन क्या होता है, क्षारीय कहलाता है। जो कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। और एक पॉइंट और बचता है क्या, कि जिसका पीएच मान 7 हो तो वह क्या कहलाता है। पहला क्या था कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता था उसको हम अम्लीय कह दिए, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कह दिए। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान पक्का पक्की 7 हो तो उसको क्या कहेंगे, तो जिस विलयन का पीएच मान पक्का पक्की 7 हो तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। क्या होता है, वह उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 हो वो क्या होता है, उदासीन होता है। ध्यान में रखना है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 हो तो उदासीन। फिर है सोरेनसेन। क्या है, सोरेनसेन ने 1909 में 1909 यानी कि 1909 में पीएच स्केल दिया, यानी कि पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया, तो वह है सोरेनसेन। सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल दिया गया है और यह वर्ष है, यानी कि किस वर्ष में हुआ, तो यह वर्ष है 1909 यानी कि 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने पीएच स्केल दिया, पीएच परास दिया। ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर क्या है, 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा शरीर क्या है, 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। और अंतिम जो बचा है वर्षा के जल, क्या है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो, 5 से कम हो तो वह क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, 5 से कम, 5.6 से कम, यानी कि वर्षा के जल का, किसका, तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो वह क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्या है, आज का क्लास का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि जितना भी पॉइंट है सारा इंपॉर्टेंट है। और अम्ल लवण भस्मी चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे क्या, कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसका पीएच मान कितना होता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए, और खासकर इस सब चीज में क्या ध्यान देना है, सारा चीज तो इंपॉर्टेंट, लेकिन खासकर ध्यान देने वाली चीज क्या है, तो ये चीज, यानी कि ये नीले लिटमस को लाल करता है, और ये सब चीज को खासकर ध्यान देना, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी कि कभी कभी दोनों को अम्ल और क्षार में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। फिर ये सब चीज को भी ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल्ट वाइज, या पेट की क्या करता है, अम्लीयता को दूर करता है। ध्यान में ये सब चीज को रखना है। और कल का एक चीज हम सिर्फ याद दिला देते हैं, तो कौन कौन सा पीएच मान था, समुद्री जल का 8.4, खून का, अच्छा ठीक है, जो भी ये पीएच मान है तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे भी हम याद कर लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।